होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड एडवेंचर सर्वाइवल मूवी फॉल, जिसे 2022 में रिलीज किया गया था। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी ये लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है। अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है। जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पंछी वहां से उड़ जाता है। इस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो रस्सी से बंधा हुआ है इसीलिए वो हवा में लटकने लगता है। अब न वो ऊपर जा सकता है और न ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। अब डैन की ऊपर से गिरने से मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डैन से, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बेकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जब उसे पता चलता है बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी तब वो बेकी से कहती है हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। और इसके बाद वो अपने मोबाइल से एक टावर दिखाती है जो कि रेडियो टावर है। ये टावर एक ऐसे सुनसान इलाके में होता है जहाँ इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह जाना नहीं चाहती थी। जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से हवा में उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी मान जाती है और अब ये दोनों के दोनों उस बिगड़ में पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग वीडियो बना रहे होते हैं, फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियो और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर रही होती है। अब वो देखते हैं टावर इनके सामने है जो कि आसमान के गहराइयों में जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा था पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी को डर ज्यादा लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा जिससे यह टावर बना है वो बहुत पुराना है। इसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है पर धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वो आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है। ये हाइट इतनी होती है जितनी ईफिल टावर की है, यानी कि लगभग 1000 फीट। अब ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। लगातार ऊपर चढ़ते हुए ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं कि तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत ही अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद, एक टारगेट को अचीव करने के बाद बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर ड्रोन कैमरा जो अपने साथ यहाँ पर लाई थी उससे वो अपने वीडियोज भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी से वो फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा कहने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा कहती है और अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों के दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बेकी फाइनली डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी के कारण वो नीचे जमीन में नहीं गिरती। जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर उसके खाने पीने की चीजें होती है वो नीचे डिस्क पर अटक जाती है जहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन होता है।
और ये अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इनको नेटवर्क नहीं मिलता। यानी कि ये दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। एक टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने उन्हें एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपने मोबाइल देखती है। जो पोस्ट इसने टावर के बेस में किया था वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो गई होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक और कमेंट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटका देती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता। अब हंटर अपने मोबाइल को अपने जूते में रखकर ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए। इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई आ जाए। फोन को सॉक्स और शू के अंदर रखने के कारण फोन नहीं टूटता और कुछ ही देर बाद वो ऊपर से दूरबीन से देखती है जहाँ नीचे इन्हें एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतने ऊपर से देख नहीं सकता और ना ही इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर अपने फोन में बहुत ज्यादा बिजी होता है। उसे अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक जूते को फेंकते हैं। हालांकि वो शू को देख लेता है, लेकिन उसे लगता है ये पहले से ही यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है रात होने का हमें इंतजार करना होगा। रात को फ्लेयर गन को देख लेंगे और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इसके बाद ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं, साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें ये लोग